इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेधा पाटकर जी। किसानों की जो ये आंदोलन चल रही है यह आज 9 महीने पूरे कर चुकी है और इन्हीं सब मुद्दों पे और आज यहाँ से कुछ नई दिशा तय की गई है इस किसान आंदोलन के लिए। और वो क्या कुछ है, पहले मैं अब वही जानना चाहूँगी आपसे कि 9 महीने पूरे हो गए हैं, सरकार अभी तक इन किसान जो भी आंदोलन है और जो मुद्दे हैं इनके, इस पर बात करने को भी अब तैयार नहीं है। 22 जनवरी को लास्ट बात हुई थी, अब तो बात भी नहीं हो रही। क्या देखिए कि 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता ही है और महिलाएं खास जानती है क्या दर्द होता है एक कुछ पैदाइश का। और ये जो निर्माण का कार्य इस आंदोलन से हुआ है उसने क्या क्या पैदाइश की है। एक तो एकता की, समन्वय की, हिम्मत की, शहादत की, ताकत की और बुनियादी परिवर्तन चाहा है। उसकी मंजिल निर्माण हुई है और वो मंजिल है गैर बराबरी खत्म करने की। किसानों और उद्योगपतियों के बीच में हो या जमीन मालिक किसान और मजदूरों के बीच में हो या दलित आदिवासी किसान मजदूर और दूसरे समाज के किसानों के बीच में हो या किसानी में जो जो शामिल होते हैं जिसमें मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, ये सब के बीच में हो। ये सब दूरियां मिटाने का काम और निर्माण एक प्रकार से इस आंदोलन ने किया है। अब आगे की दिशा में बुनियादी सिद्धांत तो बदलेंगे नहीं। जैसे अहिंसक ही रहेंगे, जैसे जनशक्ति ही मुख्य आधार रहेगी, सत्ता शक्ति नहीं, धन शक्ति नहीं। तो तन मन की बात जो ये आंदोलन जीवी हम सब कर रहे हैं, जो मोदी जी के मन की बात नहीं मान रहे हैं और जन जन की बात सुनकर फिर आगे की दिशा और मंजिल तय की जा रही है। आज तो कुछ सुझाव मंजूर हुए हैं, जिसमें एक है 25 सितंबर को एक भारत बंद का बड़ा कार्यक्रम और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में मिशन यूपी उत्तराखंड की शुरुआत, उद्घाटन। लेकिन आगे की दिशा मेरे ख्याल से अभी भी तय होनी बाकी है। कल दोपहर तक ये सम्मेलन चलेगा जिसमें दक्षिण से लेकर उत्तर और उत्तर पूर्व तक जो संगठनों के प्रतिनिधि आए हैं उनकी क्या सुझाव है एक्शन प्लान के लिए, ये सोचना समझना ज़रूरी है। और कुछ सुझाव, जैसे मैंने सुझाव रखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब कायम की जन संसद स्थापित की जाए, जैसे बर्ट्रांड रसेल ने एक बार कहा था। तो 101 या 111 लोग ऐसे चुने जाए जो कि सही प्रतिनिधि होंगे। राज्यसभा में भी किसान मजदूरों का प्रतिनिधित्व कोई नहीं होते, कलाकारों का प्रतिनिधित्व होता है, तो नाच गाना होता है, तमाशा होता है। लेकिन किसानों मजदूरों की बात, मेहनत कशों की बात जो होनी चाहिए, आदिवासियों की, दलित, नहीं होती है। तो जो महिला सांसद बनती है वो भी महिलाओं की बात कहाँ तक उठाती है, ये सवाल ही है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसी एक राष्ट्रीय जन संसद बने जहाँ हर नीति, हर कानून का मसौदा, हर योजना, इसकी पूरी जांच परख हो और लोगों के सलाह सूचन हो, आम जनता के। तो बहुत बड़ी बात होगी, एक वैकल्पिक राजनीति की बुनियाद बन जाएगी। दूसरी बात, आप पूछ रही है कि वो बात नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। रोने की बात नहीं है, उनकी बात करने की हम राह ही नहीं देखनी चाहिए। हमने उनको निमंत्रित करना चाहिए एक मंच खड़ा करके। वो मंच एनडीटीवी जैसा कोई माध्यम कर सकता है, कोई माध्यमकर्ताओं का एक समन्वय कर सकता है, या संयुक्त किसान मोर्चा कर सकता है, या कोई रिटायर्ड जजेस का एक ग्रुप कर सकता है। कलाकार भी उसमें शामिल हो सकते हैं, साहित्यिक शामिल हो सकते हैं। और उस मंच पर उनको हम बुलाए चर्चा के लिए, वो नहीं आएंगे। हमने ऐसा कई बार किया है, जैसे एनरॉन कंपनी के सामने हमने लड़त ली, जीत भी गए। ये मंच पर उनके लिए कुर्सियां खाली रखो, मोदी जी, अमित शाह और जो भी, और वो नहीं आएंगे तो समाज को एक मैसेज जाने दो कि खुल्ला आपको गवाह रखकर हजारों को, जो हम बातचीत नहीं, एक विवाद भी हो तो वो करना चाहते हैं, उसमें ये शामिल नहीं हो रहे हैं। ये चुपचाप वहाँ बैठकर वही बात दोहरा रहे बार बार, संशोधन करो। अरे आप शोधकर्ता बन जाओ ताकि आपको समझेगा कि कॉरपोरेट्स ने शिक्षा के, स्वास्थ्य के, गृह निर्माण के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, नदी और जल नियोजन के हर क्षेत्र में कितनी हानि की है, कितना नुकसान किया है, कितनी गैर बराबरी बढ़ाई है, कितना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, आप समझेंगे। और गरीबों को सेवाओं से वंचित किया है, केवल महंगाई नहीं, हर सेवा की कीमत दुगुनी, चौगुनी, 10 गुनी करते हुए। तो ये ज़रूरी है हमको कहना कि अगर ये मिटानी है तो आप आइए और यहाँ बात कीजिए हमारे सामने। आप क्या चाहते हैं वो बताइए, हम क्या चाहते हैं हम बताएंगे। मुझे लगता है ऐसी एक अभी जन जन की बात
ये कार्यक्रम जन संसद के रूप में और आमने सामने मोदी शासन के नुमाइंदे 9 महीने में ये कॉन्फिडेंस अब आ गया है किसान आंदोलन में कि हम बुलाएंगे अब सरकार को। बिल्कुल। मैम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके एक चर्चा होती रहती है, जो इस बिल में एक एक्ट है उसको लेके चर्चा होती रहती है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नया जो नुकसान है वो अभी अभी सामने आया है हाल फिलहाल में कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने जो सेब थे उसके रेट्स पिछली बार के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो मतलब एक तरह से अभी कानून आए भी नहीं है, लेकिन उसका असर अभी से दिखने लगा है, और ये ताज़ा असर है, पहले से दिख रहा है। ये ताज़ा असर है। कुछ राज्यों के कानूनों में जो एपीएमसी एक्ट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र का ही उदाहरण, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भाग रहा है, लेकिन इतना चढ़ा बढ़ाकर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों को कानून होते हुए स्थान नहीं मिला। अभी क्या है, अभी मैं कल परसों की बात बता रही हूँ, हमारे धामनोद क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जो धार जिले में आता है, क्विंटल के क्विंटल मकाई लेके गए व्यापारी बड़े, और किसी को भी पैसा नहीं दिया, वो फरारी है, पुलिस उनको ढूंढ नहीं रही है। मैजिस्ट्रेट के सामने कंज्यूमर फोरम जो होता है उसमें कितने सारे बीज में फंसाया, धान या गेहूं खरीदने में फंसाया, और तो और उपज लेकर ये जो बनाते हैं उसमें उदाहरण देती हूँ, हमारे ही क्षेत्र में मध्य प्रदेश के निमरानी इंडस्ट्रियल एस्टेट में अडानी की फॉर्चून कंपनी है। खबर आई है कि उनके वर्कर्स को 12 घंटे काम लेकर 100 या 150 रुपया देते हैं, और गेहूं बिकता है 1500 से 1800 रुपये क्विंटल, और ये घाटा आटा बिकते हैं 6000 से 10,000 रुपये क्विंटल। तो ये जो उन्होंने करोड़ों की कमाई की है वो किसानों के, मजदूरों के बलबूते पर की है, और ये प्रकृति कोई उनकी जायदाद नहीं है। और मोदी जी और सरकार जब उनके साथ भागीदारी करते हैं तो उनका जो हिस्सा होता है लाभों का, वो उनको चुनाव के समय लेते हैं। समझ में नहीं आता है लोगों को कि कहाँ जाता है मुनाफा, और ये मुनाफाखोरी और अभी जमाखोरी भी। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये जमीन ही छीनेंगे ऐसा ही नहीं, उपज जो कम से कम कीमत में खरीदेंगे वो खुद के गोडाउन्स में और साइलोज में रखेंगे, तो क्या होगा, राशन व्यवस्था खत्म होगी। ये सब तीनों बातें जुड़ी हुई है, निजी मंडियां, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में से खाद्यान्न को हटा देना। मैम, अभी तक तो ये अनाज सस्ते दामों में बिक रहे थे, किसान परेशान थे, अब देश की संपत्तियां भी ऐसे औने पौने दाम पे बेच रहे हैं। अभी क्या है कि सरकार को जो हक नहीं है वो हक वो अपने सत्ता की गुर्मी में खुद का ही है ये मान कर आगे जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई चुनौती देने वाला है नहीं। सार्वजनिक उद्योग में जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स कहते हैं, वो भी और बहुत ज़्यादा चुनौती देने के लिए खड़े होने चाहिए। हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिनको कहते हैं वर्कर्स, वो ज़्यादा लड़ते हैं। वो चाहे घरेलू नौकरानियाँ हो, चाहे वो खेत मजदूर हो, चाहे वो औद्योगिक मजदूरों में से ठेका मजदूर हो, चाहे वो छोटे मोटे टेलर, सुतार, कारीगर हो, ये सब ज़्यादा लड़ते हैं। पर अभी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल भी समझ रही है किसानों के साथ तो जुड़ना ही है, पर मजदूरों की भी एकता है बनी हुई। धन्यवाद मोदी जी, लेकिन उसको रास्ते पर उतारना, जैसे किसानों ने उतरा है खुद को, मजदूरों ने उतरा है, खेती के हरों ने उतरा है, वैसे उतरना ज़रूरी है। और ये अगर बड़ा समन्वय बनता है इस मौके पर, तो ही देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव भी आ सकता है। मैम, आखिरी सवाल आपसे है कि इन सरकार को लग रहा है कि उनको मुकाबला देने वाला कोई नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि किसानों ने क्या खूब मुकाबला दिया, और अब उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ भी मुजफ्फरनगर में, जैसा आप कह रही हैं कि चुनावी तैयारियाँ होंगी, मुकाबला कैसा रहेगा? वो तो मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा जो कह रहे हैं वो दिखावा है। अब उनको तो आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा ना। एक वो नाट्य चल रहा है, तो रंग रंगोटी खुद को करके जो पेश आते हैं, वो केवल उनके वेश नहीं बदलते हैं, भेष नहीं बदलते हैं, उनकी भाषा भी बदलते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या उनको महसूस नहीं हो रहा है? बंगाल के चुनाव के बाद जो रुख भाजपा ने अपनाया, उससे ये साफ दिखाई देता है कि उनको भी महसूस हो रहा है। उन्होंने वहाँ जो भी कोशिश आत्मविश्वास के साथ की कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर हम जीतेंगे, नहीं जीतने दिया बंगाल ने। तो यही बात तमिलनाडु में भी हुई। तमिलनाडु में भी उनको लग रहा था कि अब जयललिता जाने के बाद कोई ऐसी ताकतवर सत्ताधीश नहीं रही, लेकिन तमिलनाडु में भी बहुत सारी पार्टियों ने समन्वय बनाया। केरल में तो उनको पाँव ही न दिया, एक कुर्सी नहीं मिली उनको। तो ये संभव है कि देश के लोग केवल
किसी इस पार्टी के या उस पार्टी के नहीं, भाजपा के भी लोग जो थोड़े ईमानदार है, जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो भी अंदर अंदर चर्चा करते हैं, समझते हैं। किसान, जो भारतीय किसान संघ या भारतीय मजदूर संघ, जो भारतीय जनता पार्टी के यूनियंस या किसान संगठन रही है, वो भी हमको व्यक्तिगत रूप से कहते हैं। हम भी समझते हैं कि अगर कंपनियां आएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अगर मंडी में निजी मंडी आएगी तो हमारी मंडी नहीं चलेगी। ये मंडी के भाजपा के अध्यक्ष भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि असर नहीं आया है। अब दिखाने वाले आपके जैसे मीडिया कम होते हैं, जो मीडिया उनके गोद में जाकर बैठे हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। पर आज सोशल मीडिया पर भी वो कंट्रोल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका भी असर कहीं ना कहीं आ रहा है। 25 सितंबर का क्या प्लान है? और इससे पहले भी घेराव किया गया है और सरकार कहती है कि घेराव के कारण करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है देश का। अरे सेंट्रल विस्टा, एक प्रोजेक्ट से कितना करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है। 22,000 करोड़ अभी बता रहे हैं, वो 60,000 करोड़ रुपए पर जाएगी। इसमें संसद तोड़ेंगे, रेल भवन तोड़ेंगे, क्या क्या तोड़ेंगे, म्यूजियम तोड़ेंगे। क्या जरूरी है? लॉकडाउन में जो बेरोजगार है, जो हैरान है, उनके खाते में 10,000 रुपया हर एक को डालो, ये हम कह रहे हैं। उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो उनकी साजिश है कि वो जो भी आंदोलन होगा उसी को दोषी मानेंगे, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहेंगे। सितंबर को आप लोगों का क्या प्लान तो भारत बंद है, बस बंद करके अपना एक एहसास दिलाना है कि हम सब लोग एक हैं। और व्यक्तिगत रूप से और खुद स्वयं सेवी पद्धति से जब लोग शामिल होंगे तभी भारत बंद का असर होता है। ऐसे गुंडे जैसे कोई पार्टी के लोग घूमेंगे और दुकान बंद करो कहेंगे, ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा नहीं करेगा, पर करना भी नहीं चाहिए। यूपी एक रास्ता निकालती है, कौन से सत्ताधीश को सिंहासन तक जाने देंगे और नहीं जाने देंगे, यह तय करने का उन्होंने योगी जी को बिठाया। अब योगी जी गोरखपुर में थे, हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय हुआ था, तो हमने तो उनका नाम एक गुंडे जैसे पत्रकार इस प्रकार से सुना था और बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए। तो कितना फर्क होता है। तो यूपी के आधार पर क्या फर्क राजनीति में आएगा, क्या बदलाव आएगा, ये तय कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का हर मुद्दे पर कार्यक्रम में सामूहिक नेतृत्व होता है और होना चाहिए। पर यूपी के जो खास संगठन है, जिसमें टिकाईत जी का है, जिसमें अतुल कुमार अंजान और भारतीय किसान सभा उनका है, फिर आशीष मित्तल जी का है, अलग अलग संगठन है। हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, जो सीतापुर में, उन्नाव में, लखनऊ में, अलग अलग जगह स्थानिक स्तर पर संगठित शक्ति रखता है। सब मिलकर तय करेंगे जिस पथ पर हम चलें।